हेलो बच्चों। तुम में से कई बच्चे बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्वेश्चंस में, और ट्वेल्थ वाले बच्चे दिखा रहे हैं स्पेशली। तो मैं ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उनकी लेवल का। अभी तक जो क्वेश्चन थे थोड़ा इलेवेंथ वाले बच्चों के हिसाब से बनाए थे, पर चलो एक तगड़ा क्वेश्चन ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। एक रस्सी कंसिडर करो आप। एक रस्सी जिसका लेंथ है से 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर की लेंथ की रस्सी है। उस रस्सी को मैंने 2 पॉइंट से बांधा हुआ है। वो पॉइंट्स मैंने एक ग्राउंड कंसिडर कर लो, खूब बड़ा, बेसिकली समझ लो एकदम फ्लैट ग्राउंड है, से 5-6 किलोमीटर लंबा रेडियस का बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। उस ग्राउंड में मैंने दो कीलें लगाई और उनसे रस्सी को बांध दिया एक्चुअली, ठीक है। अब वो जो रस्सी का एक मतलब दोनों से बांध दिया उसके, और बीच में उस रस्सी को साइकिल से ऐसे लपेट दिया, जस्ट समझो एक चक्कर ऐसे लपेटा। फिर मैं साइकिल चला रहा हूँ सच दैट कि रस्सी टेंशन में रहे। टेंशन में मतलब समझ रहे हो, वो 2 पॉइंट और साइकिल तक रस्सी सीधी रहेगी, समझ रहे हो, बिल्कुल भी कहीं पे भी ढीली नहीं है रस्सी। ये टेंशन का मतलब एक्चुअली, ठीक है, एकदम सीधी रहेगी। ऐसे में साइकिल चला रहा हूँ। तो ऐसे में जब साइकिल चला रहा हूँ तो उसका पाथ क्या होगा? ट्वेल्थ वाले बच्चे समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड चीज है एक्चुअली, ठीक है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, जो मैं साइकिल चला रहा हूँ, मेरा जो भी पाथ है, उस पाथ की जो लेंथ है, समझ रहे हो, एक चक्कर की, मैंने किसी भी पॉइंट से स्टार्ट की है साइकिल, फिर मैं उसी जगह पे वापस जो आ रहा हूँ, तो वो एक साइकिल है एक्चुअली, मतलब एक चक्कर है, ठीक है। तो एक चक्कर में मैंने जितनी भी लेंथ कवर की है, वो लेंथ, मान लो इसे, चलो कुछ नाम दे देते हैं, अभी क्वेश्चन थोड़ा आगे भी बढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। तो इसे चलो मैं बोल रहा हूँ से D1, कैपिटल D1 बोल रहा हूँ इसे मैं, ठीक है, कैपिटल D1, फाइन। अब जिन पॉइंट से मैंने उस रस्सी को बांधा था, उन पॉइंट्स को मैं एक दूसरे की तरफ मूव करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी साइकिल चलाने का मेरा सीन सेम ही है, मतलब मैं वैसे ही चलाऊंगा, उसे टेंशन में ही रख के चलाऊंगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक दूसरे की तरफ टेंड करा रहा हूँ, ठीक है, टेंड करा रहा हूँ एक दूसरे की तरफ। तो मान लो मैं इन दोनों को एक ही जगह रख दूँ, तो फिर मेरी साइकिल का पाथ क्या होगा? समझ गए होंगे आप एक्चुअली, अगेन वेरी स्टैंडर्ड थिंग, ठीक है। तो अब जो पाथ है, उसमें जो मेरा एक चक्कर का लेंथ आ रहा है, वो मान लो कैपिटल D2 है, कैपिटल D2, ठीक है, ये D2 है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे की तरफ टेंड करा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी साइकिल का जो सरकमफेरेंस था, एक एक चक्कर का जो सरकमफेरेंस है, वो जो कि डी, जैसे मैंने अभी D1 का नाम दिया था, D1 माइनस D2, D1 माइनस D2 अपॉन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, D1 माइनस D2 अपॉन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। D1 माइनस D2 का स्क्वायर नहीं है, D1 माइनस D2 अलग, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, समझ लो, D1 माइनस D2 अपॉन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका लिमिट बता दो आप मुझे, तब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे की तरफ टेंड करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर? इन दोनों को एक दूसरे की तरफ टेंड करा रहा हूँ, तो D1 माइनस D2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का लिमिट बताना है, लिमिट। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। करो।